हुआ, बुआ किस तरह से नाराज होगी, भतीजे के साथ अलग हो गए, ये सबके सामने है। और किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या टिप्पणी करी थी, कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स की बात करी थी। ये सबसे बड़ी बात, इसके बीच में सबसे अहम बात यह है कि जनता को संदेश क्या जा रहा है, और जनता को और बाकी जितने राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, उनको क्या जाएगा कि जब भी चुनाव होंगे, खासकर ये विधानसभा के चुनाव होंगे, तो गलत संदेश ये जाएगा कि जब भी हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। और एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स, देखिए एक होती है ब्लैकमेल पॉलिटिक्स, ठीक है समझे, लेकिन विपिन, शिवसेना का कार्यकर्ता जो अब तक छोटे भाई की भूमिका में अपने आप को देख रहा था पिछले कुछ कई साल से, पिछली सरकार के कार्यकाल और इससे पहले से, अचानक उसका नेता मुख्यमंत्री है, तो इससे वो उससे जोश तो भरा ही होगा। बिल्कुल बढ़िया, आपने बिल्कुल देखिए, स्वाभाविक है कि मनोबल ऊपर हो जाएगा, सातवें आसमान पर चला जाएगा। लेकिन मैं इसके सिक्के का दूसरा पहलू लेना चाहूंगा। उसका कारण यह देखिए कि अभी शिवसेना की सेना ही टूटेगी। कारण यह है कि जब आपने एक विचारधारा में क्लैश होता है, आप कहते हैं कि कार्यकर्ता का मनोबल ऊपर होगा, लेकिन सब भली भांति समझते हैं, देखिए मुद्दे काफी हैं, ये सब समझते हैं। आप जनता को क्या समझते हैं, जनता को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जनता सब समझ रही है कि क्या कारण है, किन परिस्थितियों में, जिस तरह से सोनिया गांधी ने बोला, देखिए चिट्ठी लिखकर बाला साहब थोरात को लिखा उन्होंने, जो कांग्रेस के चीफ है वहां के महाराष्ट्र के, उनको लिखा कि वो अपनी दिखाई कि किस तरह से क्यों कारण नहीं आ पाएंगी, और बोला कि एक अभूतपूर्व परिस्थितियों के हम लोग सबका गठन हुआ है, सब मिले हैं आके। उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी बोला उसी तरह से, क्योंकि आदित्य ठाकरे उनके पास गए थे न्योता लेके कि आप आइए। और उसी तरह से आप देखें कि, और खासकर वो बार बार ये जता रही हैं कि देखिए पूरे देश को खतरा है भाजपा से, तो वो क्या संदेश देना चाह रही हैं कि 2014 से ज्यादा प्रचंड बहुमत 2019 में मिला है मोदी सरकार को। तो आप यानी कि जनता के जनादेश को नकार रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और मुद्दे इतने हैं महाराष्ट्र की, अगर बात करें